व्यूअर्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिससे डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन पोटैटो नगेट्स की रेसिपी। आप पहले जाके वॉच कर सकते हैं, हमने चिकन नगेट्स की रेसिपी पहले से अपलोड की हुई है। तो अब हम शेयर करेंगे आपसे पोटैटो नगेट्स की रेसिपी। इसमें चिकन पोटैटो मिक्स है और इसके लिए मैंने ये हरी मिर्चें काट ली थी। तो मुझे ज़्यादा सीज़र से ईजी लगता है, तो मैंने ये किचन की सीज़र है तो इसी से काट ली। तो इसको थोड़ा बारीक बारीक चॉप करना है आपने। तो इसका भी एक अपना ही अलग टेस्ट आएगा। बाज़ार वाले तो थोड़े फीके होते हैं, उनमें हम अपने हिस्से से जायका मिर्चियाँ नहीं डाल सकते। जैसे हम खाते हैं वैसे हम पसंद ना आए, तो इसीलिए हम इसमें अपने तरीके से चीज़ें ऐड करेंगे और अपने तरीके से नगेट्स बनाएंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप आसानी से घर में बना के तैयार कर सकते हैं। ये मैंने कम से कम पहले रोज़े मेरे ख्याल से उससे पहले से बना के रखे हुए हैं, लेकिन वीडियो आज अपलोड होगी तो आप मस्ट इसको पूरा वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो हमने अपनी ये ग्रीन चिली अच्छे तरीके से चॉप कर ली। फिर मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया, उसके जो पत्ते थे वो मैंने काट लिए इसी सीजर की मदद से। अगर आपको ना अच्छा लगता हो धनिया तो आप ना डालें, आपकी मर्ज़ी। तो धनिया भी हमने चॉप कर लिया है। तो मैंने इसके अंदर डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स है ये मैंने इस पर जायका डाल दिया, आप भी अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिएगा। और चिली पाउडर है, और मैंने ऐड किया नमक और ऑयल कम से कम 1 to 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड किया। तो मैं अच्छे तरीके से अपने जो मैंने आलू थे उनको बॉईल किया था वो उनको मैश कर लूँगी। अच्छे तरीके से इसको आपने मैश करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। तो मैंने 2 से ढाई आलू ले लिए थे, तो अच्छे तरीके से इसको मैश कर लें। तो मैश करने के बाद हम इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर मैंने वो चॉप किए हुए ग्रीन चिली और धनिया डाल दिया, और चिली फ्लेक्स और हल्दी थी, और ये चिली पाउडर था, नमक। तो अब जो ऑयल था मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ये ना हो लाल मिर्च एक जगह रह जाए तो बाद में जब आप नगेट्स बनाएं तो एक में बहुत ज़्यादा मिर्च। तो अच्छे तरीके से इसको मैश करें। दूसरी तरफ मम्मा अपने नगेट्स भी बना रही थी, वो रेसिपी हम पहले पोस्ट कर चुके हैं। तो मैंने मशीन के अंदर चिकन और ब्रेड लेके मैंने उसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया। ब्रेड के अंदर ही मशीन के साथ मैंने उसको क्या कहते हैं क्रश कर लिया, मुझे कहना नहीं आ रहा आज। तो मैंने ये भी ऐड कर दिया। तो जो आलू की पेस्ट थी उसके अंदर ऐड किया। तो अब अच्छी स्मूथ सी डो गोलने के बाद हाथों में ऑयल लगा के, शीट पे ऑयल लगा के अच्छे तरीके से इसको मसलेंगे। तो जैसे ये कहते हैं ना कि मुक्की लगानी है आटे को, तो आपने अच्छे तरीके से इसको मुक्की दे देनी है। तो मैंने अच्छे तरीके से इसको गूंद लिया है, फिर मैंने ऑयल लगा के रख दिया था। तो अब मैं लूँगी बेलना, तो मैं इसको बेल लूँगी। मेरे पास नगेट्स के समझो वो बिस्किट कटर है, तो एज अ नगेट कटर भी मैंने यूज़ कर लिया है, और उसी शेप के मैंने नगेट्स तैयार कर लिए हैं। मेरे पास स्टार, दिल शेप का, और मेरे पास सर्कल और फ्लावर शेप का कटर है। तो मैंने ये कटर यूज़ किए थे। तो अभी पहले मेरे से बेला नहीं सही, बिकॉज वो आटा नया नया था, तो उसको मैंने रेस्ट भी दिया था पहले 10 मिनट का, और अब मैं इसको कटर की मदद से काट रही हूँ। तो मैंने फ्लावर कटर फिलर यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सी खूबसूरत सी शेप निकल के आई है। तो मैंने स्टार कटर भी यूज़ किया है, और जो हार्ट कटर है वो भी यूज़ किया है। सर्कल मैंने यूज़ नहीं किया। तो ये सारे बनके तैयार हो गए। तो मैंने 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया इसके अंदर। तो मैं इसकी डबल कोटिंग करूँगी, पहले कॉर्नफ्लोर में, फिर ब्रेड क्रम्ब में, फिर वापस कॉर्नफ्लोर वाले जो हमने सैलरी बनाई थी उसमें, और फिर वापस ब्रेड क्रम्ब में। तो ऐसे आपने एक नगेट को 2 कोट करना है ताकि आपका जो ब्रेड क्रम्ब है बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो तेल में जाने के बाद ये छूटेगा भी नहीं। तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हमने भी हफ्ता भर फ्रीज़ करके ऐसे बनाया। तो अभी हमने नई रेसिपी अपलोड नहीं की, लेकिन हमने फिर से नगेट्स अपने रिस्टॉक कर लिए थे। तो नगेट्स हमारे काफ़ी दिन गए। कम से कम 4 पैकेट मेरे बने थे, तो उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से मम्मा के भी बने थे। तो अब रेसिपी लाजमी वॉच कीजिएगा, वो खाली चिकन नगेट्स हैं। तो वो पहले से अपलोडेड है हमारे चैनल पे। और अपना लाजमी सपोर्ट दिखाएं, हमारी वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को, और हमारे वीडियोस को पूरा वॉच किया करें। तो मैं इसको सारों को डबल कोट करती जाऊँगी, पहले सैलरी में, दैन इसके अंदर डालेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। फिर आप देख सकते हैं मैं वापस इसको सैलरी में डाल के फिर वापस ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करूँगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी फ्लफ़ी सी कोटिंग हो चुकी है। तो जो मैं क्रश करी थी, और ब्रेड 5 से 6 स्लाइसेस डाले थे, और हमारे ब्रेड क्रम्ब मैंने अलग से बनाए थे। ब्रेड क्रम्ब के लिए अलग हमने ब्रेड ली थी। तो ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी भी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाएँ मस्ट वॉच करें। तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से पूरे नगेट्स बनेंगे। सारी चीज़ों को हमने इसकी ड्रम कोटिंग कर देती हैं। आप अच्छे तरीके से करिएगा, ये ना हो फिर ब्रेड क्रम्ब बाद में उतर जाए। ये पेशेंस का काम है, तो आपने आराम आराम से करते रहें। तब सारी ड्रम कोटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। तो अब इसके पैकेट्स लेंगे। मेरे पास जिपलॉक बैग अवेलेबल नहीं थे, ना मुझे कहीं से मिले। तो मैंने ऐसे ही, मेरे पास ये वाले बैग्स थे, तो मैंने इसी में स्टोर कर लिया। इसको अच्छे से वॉश किया, फिर साफ़ कपड़े साफ़ करके फिर इसके अंदर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके नगेट्स रखना शुरू कर दिया। तो इसको मैं ऐसे तरीके से फोल्ड करके, नाइफ़ मैंने गर्म होने रखी है, तो जैसे ही हल्की सी गर्म होती है तो मैं इससे आपको सील करके दिखाती हूँ। पहले मैंने कहा सारे बैग्स भर लिए जाएँ, तो मैंने 4 बैग कम से कम तैयार किए थे। तो सारे के सारे मैंने फुल कर लिए नगेट से।
जितनी गुंजाइश थी तो मैंने उतने रख दिए, ज़्यादा मैंने उसके अंदर गुत्थल पुतल नहीं किया कि मतलब ना आए हम ज़बरदस्ती उसके अंदर मतलब डाल दे शॉपर के अंदर, तो ऐसा नहीं किया वरना नगर्स की शेप ख़राब हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको फुलफिल करके रखती जा रही हूँ बैग्स को। तो आप इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं, ना ही ये ख़राब होंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से इनको पैक कर लिया, जितने बैग बन सकते थे तो मैंने उतने बनाने हैं। तो अब ये लास्ट है, तो इसको भी हम फुलफिल कर देंगे। तो आप देखिए मैं इसके अंदर नगर्स रखती जा रही हूँ। तो अब हम शुरू करेंगे इसको सील करने का प्रोसेस। तो आप देखिए इसको मैंने पहले छुरी के साथ ऐसे बंद किया, तो इसको मैंने अच्छे से फोल्ड किया जैसे हम गिफ्ट रैप करते हैं वैसे। तो फोल्ड करने के बाद जो गर्म छुरी थी तो वो मैंने उसके साथ इसे कट जैसे लगा लिए थे, पहले सीधी लाइन में, फिर ऐसे ना थोड़ी से कफ साइड पे लगा लिए थे। तो देख सकते हैं अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद प्लास्टिक चिपक जाता है तो वो सील हो चुके हैं। तो आप दोबारा रिपीट प्रोसेस देखिए, फोल्ड किया गिफ्ट की तरह, फिर एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे, फिर इधर, फिर उस तरफ, सारे मतलब आपने इसको बंद कर लेना है, सील कर लेना। बस आपको शापर अच्छे तरीके से बंद होना चाहिए। तो अब लास्ट रह गया, इसको भी हम सील कर लेंगे। फोल्ड करेंगे गिफ्ट पेपर की तरह, फिर इसको बीच में छुरी रखकर कप लाइन्स लगा के आपके नगेट्स तैयार है। तो आप किसी भी डब्बे में ऐसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने ये बॉक्स चूज़ किया, तो 4 पैकेट्स हमारे स्टोर हो गए। फिर अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्राई करने का प्रोसेस। तो वो तो आपको पता है इजीली फ्राई होता है, लेकिन मैं बस आपको रिजल्ट दिखा रही थी। आप देख सकते हैं फ्रीज नगेट्स है, मैं थोड़ी देर पहले इनको बाहर निकाल दिया था, अभी 48 घंटा पहले इनको बाहर निकाल दें, यानी डीप फ्रीजर से आप फ्रीज की जो नीचे वाला खाना होता है उसमें आप शिफ्ट कर दें कि बस हल्की कूलिंग रहे। तो अब मैंने तेल गरम कर लिया था, मैं नगेट्स की सील खोल रही हूँ। तो मैं इसको फ्राई करूँगी जिस तरीके से जैसे घर वालों को पसंद है, किसी को गोल्डन ब्राउन पसंद है या किसी को ज़्यादा ब्राउन पसंद है, तो उस हिसाब से हमने फ्राई कर लेना है। तो मैं आपके साथ इसकी पिक्स भी शेयर करूँगी, कुछ इस टाइम की हैं और कुछ हमने इफ्तारी में बनाई थी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारे नगेट्स हमारे बन के तैयार हुए थे। तो मैंने इनको फ्राई करने के लिए डाल दिया कढ़ाई में। आप चाहें तो लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लें, तब इसको आप पलटते जाएँ, गोल्डन ब्राउन सा कलर ले आएँ। क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अंदर कच्ची रह जाएगी। आलू हमने बॉयल यूज़ किए थे, चिकन हमने बॉयल यूज़ किया था। तब इसको अच्छे तरीके से आपने गोल्डन सा ब्राउन कर लेना है कि बस इसका प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो आप ज़रूर बताइएगा आपकी नगेट्स में से फेवरेट शेप कौन सी है, और अगली रेसिपी में आपके साथ क्या शेयर करें तो ये भी ज़रूर बताइएगा। आज आपको मेरी आवाज़ ज़रा धीमी लग रही होगी क्योंकि ये रेसिपी भी इसी वजह से पेंडिंग थी। आप जानते हैं जैसा कि रमज़ान है और रोज़े चल रहे हैं माशाल्लाह, तो रोज़े में बंदे से ज़्यादा मतलब हम लोग में कहते हैं खपा नहीं जाता, तो इसलिए रेसिपी भी आज लेट हो गई। जब इसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे तब इसको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो आप ख्याल कीजिएगा जब ये पकते हैं तो अगर छींटा वगैरह आपको आ रहा हो तो अपने हाथ का ख्याल ज़रूर कीजिएगा। तो सेकंड जो पूर था वो भी हमारा तैयार हो गया, हमने दोनों पूरे एक साथ बना के तैयार कर लिए हैं। तो थोड़ी थोड़ी साइड पे ब्रेड क्रम्ब थे, तो आप इसको भी छान सकते हैं। तो ये थी इसकी फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो आप भी ज़रूर बना के रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो ये मैंने अगली इफ्तारी में बनाए थे, तो क्या ब्यूटीफुल माशाल्लाह इसका कलर आया था, जस्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और टेस्ट इनका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। आप इसका कलर चेक करें, आप इसकी शेप चेक करें, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे थे। तो होप करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, हमारे चैनल देसी लाइक को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।